अगर आप फ़िरक़े देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़िरक़े बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फ़ितने जल्द से जल्द ख़त्म हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुँचे। ना ही फिर रौला पैना ठीक है। तेरी वजह तो साड़ी मस्जिद के नमाजी खराब होते हैं, कितना ख्याल है ਇੱਥੇ ਨਾ यारहुल्लाह ਦੀ सदा ਹੁੰਦੀ है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्जा साहिब उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन तो थे ही थे, पाकिस्तान के भी दुश्मन निकले। आज की वीडियो चलाने से पहले इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं कि मिर्जा साहिब के एक शागिर्द ने मस्जिद में जाकर इमाम साहब की इजाजत के बगैर उनकी वीडियो बनाई। ये पूरी वीडियो आप नेट पर देख सकते हैं कि उसमें गुफ्तो शनीद जो चल रही है, इमाम साहब उसको कह रहे हैं कि भाई आपकी वजह से नमाजी जो है वो कम हो रहे हैं, फितना फसाद पैदा हो रहा है, और उसको इस बात से रोकने के लिए आपने उनको कहा कि भाई आप किसी और मस्जिद में चले जाएं। और इसकी इल्मी हैसियत यह है कि इमाम साहब ने इसको कहा कि भाई सही बुखारी का नाम बता दो। हजरत साहब को सही बुखारी का नाम भी नहीं आया, मिर्जा साहब को भी नहीं आता होगा, इनकी किसी वीडियो में भी आपने सही बुखारी का असल नाम नहीं सुना होगा। असल नाम क्या है? अल जामे अल मुस्नद अस सही अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये नाम है पूरा सही बुखारी का। ये नाम मिर्जा साहब को भी नहीं आता होगा, और मिर्जा साहब अगर रट लेंगे ना तो पढ़ेंगे तो मैं इनसे तरकीब पूछूंगा कि इसकी तरकीब क्या है। मिर्जा साहब के शागिर्द ने जो ये हरकत की कि इमाम साहब की इजाजत के बगैर उनकी वीडियो बनाई, ये अखलाकन भी जुर्म है, शरअन भी जुर्म है, और पाकिस्तान के कानून में भी जुर्म है कि पाकिस्तान का कानून प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत सेक्शन नंबर 20 की ये वायलेशन है कि जिसके अंदर बिल्कुल ये कानून वाज़े बयान किया गया है कि आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी वीडियो नहीं बना सकते और उसको अपलोड भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल की कैद होगी और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा, या ये दोनों मामलात हो सकते हैं। इमाम साहब बिल्कुल ना घबराएं और अपनी कानूनी चाराजोई बिल्कुल इख्तियार करें। इस बात पर मिर्जा साहिब को चाहिए था कि वो अपना अच्छा उस्ताद होना साबित करें और उसको अपने शागिर्द को मना करते, भाई ये वायलेशन करने की तो इजाजत नहीं है कानून की, और आप इस अंदाज से जाकर जो है इमाम साहब के साथ बहस करेंगे तो कैसे इमाम साहब आपके साथ सीधे मुंह से बात करेंगे। बल्कि आपको चाहिए था आप जाके दुआ सलाम करते, इमाम साहब से आज जी के साथ मिलते और उसके बाद कहते जी मुझे ये मसला है, आप मेरा ये मसला हल कर दें। लेकिन हजरत साहब क्या तरबियत कर रहे हैं वो सुने। इसलिए डटे रहे, और मैं उस बच्चे को इस वीडियो की वसातत से मुबारकबाद पेश करता हूं। उसने मेरा स्टूडेंट होने का हक अदा किया है। वाह, डटे रहें आप अपनी इस वायलेशन के ऊपर, जो आपने शरीयत की वायलेशन की, अखलाकियात की वायलेशन की, कानून की वायलेशन की, इन सब चीजों पर आप डटे रहें और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपने मेरी शागिर्दी का हक अदा किया। इसका मतलब यह है कि मिर्जा साहिब ये इस बात में उस्तादी अपनी दिखा रहे हैं कि ये सारी चीजों में वायलेशन सिखा रहे हैं अपने शागिर्दों को। अब वो चाहे कानून में हो, चाहे वो किसी शरीयत के किसी मसले में हो, चाहे वो अखलाकियात के किसी मसले में हो, सारी चीजों के अंदर वायलेशन करना मिर्जा साहब सिखा रहे हैं। और इनके शागिर्द ने उसके अंदर कमा हक हु, इनका हक अदा कर दिया। अब आगे देखें, उसको मजीद शे दे रहे हैं और अपने जितने भी पूरे पाकिस्तान भर में या दीगर दुनिया के अंदर जिस जगह भी इनके शागिर्द इनको सुनते हैं, ये उनको किस अंदाज से फिरका वाराना गुफ्तगू करके उनको इश्तियाल दिलाएंगे। अब वो सुने आप। अब भी वो डटा रहे, और अगर कोई ज्यादा मसला हो हमें बताएं। पाकिस्तान में एटलीस्ट किसी को इंशाअल्लाह ताला दूसरी दफा जुर्रत नहीं होगी। आप भाई क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं कि जो पाकिस्तान में जी किसी को जरूरत नहीं होगी। ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि सारे इदारे इनके तहत हैं, बस ऐसे चुटकी लगाने की देर है, सारे काम हो जाएंगे। आप सिर्फ अकेडमी में राब्ता करके उस मस्जिद का नाम बताएं, इंशाअल्लाह ताला जिस रियासती इदारे से कहेंगे ना उनका हेड वहां पे फोन करेगा। हाँ जी, सारे के सारे नौकर जो ठहरे, ठीक है, वो जितने बड़े हेड होंगे, हजरत साहब का छोटा सा पतोकड़ा जो है वो जाकर वहां पर वायलेशन करेगा, वहां दूसरे फिरकों की मस्जिदों में जाकर उनके खिलाफ गुफ्तगू करेगा। अब जब मसला बनेगा वहां पर बड़े बड़े इदारे के अफसरान आ जाएंगे और कहेंगे बेटा मिर्जा साहब के आप चूंकि शागिर्द हैं, मां सदका करे बेटा आप थोड़ा पीछे हो जाएं, हम इमाम साहब से निपटते हैं। और खुदा के बंदे ये कौन सी गुफ्तगू कर रहे हो? और पाकिस्तान के इदारे जो है ना इस अंदाज के हैं, पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते हो? एक दिन में इनकी पेशी करवाएंगे इन इमाम मस्जिदों की जो लोगों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। घर की खेती है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जुर्रत है,
नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान के कानून में आप मस्जिद में हर मकतबे फिक्र का बंदा नमाज पढ़ सकता है। बिल्कुल पाकिस्तान का कानून है कि हर मकतबा फिक्र का बंदा नमाज पढ़ सकता है, लेकिन नमाज पढ़े ना, बदमाशी तो ना करे ना, वीडियो ना बनाए और जो है ना वो इमाम साहब के साथ जो है ना बहस व तकरार इस अंदाज से ना करे। अगर बहस व तकरार करनी भी है, कोई बात पूछनी है तो अदब के दायरे के अंदर रहते हुए बात करे। ये कौन सा अंदाज हुआ कि खड़े होकर वीडियो बना रहा है इमाम साहब की मर्जी के बगैर और उसको जो है ना अपलोड भी कर रहा है। ये हजरत साहब पाकिस्तान का कानून नहीं है। तो रोड़ मरोड़ कर जिस तरह आप शरीयत को बयान करते हैं, पाकिस्तान के कानून के ऊपर भी हाथ साफ ना करें। हाँ, दरसो तदरीस का मसला हो, वो इनकी जागीरें बनी है, वो अलग बात है, नमाज पढ़ने से नहीं। अब तो पाकिस्तान का सख्त कानून है इस हवाले से कि तमाम कदम जो तंजीमें नॉन स्टेट एक्टर है ना, इनको कोई पनपने नहीं देंगे। इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस्लामी निजाम अगर नहीं आता इस मुल्क में, इससे बेहतर है ये सेकुलर हो जाए। कम से कम मुसलमानों को आजादी तो हो जिस तरह काफरों के मुल्कों में आजादी है। आप इतने मायूस क्यों हैं इस्लाम के आने से, और इतने मायूस होकर आप ये क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं? अगर इस्लाम नहीं आ सकता तो लिहाजा इसको सेकुलर कर दो, मुसलमानों को खुली इजाजत दे दो, जैसे काफिरों को है, काफिरों के साथ भी मिला रहे हैं। तो यहां से पता लगा कि इनका मिशन जो है वो इस्लाम को हटाकर सेकुलर लोगों को प्रमोट करना है, ना कि इस्लाम को आम करना। ये अपना मकसद अपनी इस वीडियो के अंदर बिल्कुल वाजे करके बयान कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं वो इस बयान के ऊपर तवज्जो करें और मिर्जा साहब को लगाम डालें। इन मौलवियों से जान छूटे मुसलमानों की जो बच्चों को वर्गला रहे हैं। तो ये सारे बच्चे हमारी एकेडमी में राब्ता करें। 032159000162 हमारी एकेडमी जेलम का नंबर है। 032159000162 ये डिस्प्ले भी करवा दिया इन्होंने। राब्ता करें, जिसको कोई मसला है वो मुझे बताए। आप देखें इनके साथ हम करते क्या है। यहां पर देखें ये अपने शागिर्दों को शे दे रहे हैं कि जाकर तुम उनकी मस्जिदों के अंदर इस तरह फितना फसाद करो, कोई बात नहीं, तुम्हारा अब्बू बैठा हुआ है, बिल्कुल जो है ना ऐसे इदारों को जो है ना वो चुटकी ऊपर नचाएगा, बड़े बड़े अफसरान जाकर वहां पर तुम्हारा मसला हल करेंगे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा। और हजरत साहब की खुद की दलेरी आप देख लें। तारिक मसूद आया था और कई दिन इनके पास वहां जेलम में रहा। हजरत साहब अपनी बिल से नहीं निकले और कहा कि जी मुझे किसी ने फोन कर दिया था कि नहीं जी आपने निकलना नहीं है वगरना बड़ा फितना फसाद हो जाएगा। फिर जो ही तारिक मसूद साहब चले गए, पीछे से ही हजरत साहब निकले और कहा जी ओ हो देखें तारिक मसूद साहब आए थे, जो ये किया तो वो किया, फिर बड़ी बड़के मारी, लेकिन फिर काम बना नहीं है। तो हजरत साहब की इतनी दलेरी है तो मैं तालिब इल्मों को कहूंगा हजरत जरा तवज्जो कीजिएगा। आप उनके कंधे पर रख के बंदूक तो चलाएंगे, लेकिन वो कंधा कैसे गायब होगा ये आप जब फंसेंगे उस वक्त पता लगेगा। जिन इमामों से आप जाके टक्कर लेंगे और वहां के इलाके वाले जब आप पर चढ़ाई करेंगे उस टाइम बचाने के लिए मिर्जा साहब आपको नजर भी नहीं आएंगे और ऐसे गायब होंगे जैसे गद्दे के सर से सींग गायब होते हैं। ये यहां पर पाकिस्तानी कानून प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के सेक्शन नंबर 9 और 10 की वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल वाजे है कि आप फिरका वाराना गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो ये हजरत अपनी बात से जो है वो फिरका वाराना दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जाओ जितने भी फितने फसाद होंगे वो मैं देख लूंगा, बस तुमने एकेडमी में फोन कर लेना है, उसके बाद हम अगले इमाम को जो है वहां से गायब करवा देंगे। इस कानून की वायलेशन करने पर क्या सजा है? 7 साल की कैद हो सकती है इसके अंदर और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। तो मैं कहता हूं मिर्जा साहब के जितने भी चाहने वाले हैं जरा इन चीजों को देखकर, इन कानूनों को पढ़कर और किसी सियाने वकील से राब्ता करके फिर इस तरह के मामलात में हाथ डालिएगा जिनका मिर्जा साहब आपको दावत दे रहे हैं। किसी एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ा, किसी रियासती इदारे को इन्वॉल्व करना पड़ा, लोग इनको ढूंढते फिरेंगे अल्लाह के फजल से। एजेंसियां जी इनके इंतजार के लिए बैठी हैं कब हजरत इशारा करें और कब हम जो है ना अगले के बंदे को चुक चुकैया कर दें। और खुदा के बंदे क्या बातें कर रहे हो। इदारों को जो है ना बिल्कुल तुमने अपनी उंगली की जो है ना वो कठपुतली समझ लिया, एजेंसियों को अपनी उंगली की कठपुतली समझ लिया। और तुम्हारे जो शागिर्द हैं और जो तुम्हारे ये छोटे छोटे लौंडे हैं, ये जितनी मस्तियां करते फिरेंगे उनके पीछे एजेंसियां फिरेंगी और उनको सामने वाले मद्दे मुकाबिल को जो है ना वो मारती फिरेंगी और उनको जो है ना सजाएं देती फिरेंगी। और खुदारा क्या कर रहे हो यार। इस तरह के मामलों में बिल्कुल मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरी जात को कोई कुछ कहता है मैं बर्दाश्त करूंगा। हमारी दावत के बारे में प्रोपेगेंडा करता है, हम इल्मी मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स को अल्लाह की बनाई हुई मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देगा तो कुरान में तो कहा उससे बड़ा जालिम कोई नहीं जो मस्जिदों की बर्बादी चाहता है। वो भूल जाए कि उसको कोई इस तरह का मामला मिलेगा। कोई हमारे किसी स्टूडेंट को थ्रेट करता है, अगर वो मर्द है ना, यानी वो मैं पंजाबी वाला कह रहा हूं, मैं उस जेंडर की तफरीक की वजह से नहीं कर रहा, वो एक मुहावरतन बात की जाती है कि मर्द की जुबान, तो अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम हमें सिर्फ बताए, मैं देखता हूं कि फिर वो कैसे नमाज पढ़ाता है उस मस्जिद के अंदर। अब हम इस लेवल के ऊपर भी इन मामलात को लेके चलेंगे। मैं अभी तक बहुत टॉलरेट कर रहा था,
लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दावत ने वो कद काठ हासिल कर लिया है। उम्मत को नजर आ रहा है कि एक बंदे ने आके इनकी सदियों की अंपायर उखाड़ के रख दी है। अब इनकी दावत ने ये कद काठ हासिल कर लिया है कि आप ये जिसको चाहे धमकी दें, जिसकी चाहे जो है ना वो उसको गायब करवा दें, उसके साथ जैसी मर्जी ज्यादती करवा दें और जिस तरह मर्जी चाहे पाकिस्तान के तमाम कवानीन की वायलेशन करें और इनके शागिर्द जो मर्जी करते फिरें। ये इनको लगता है किसी एजेंसी ने जो है या पाकिस्तान के कानूनी अदारे ने इनको जो है वो NOC बनाकर दे दी है कि भाई हजरत साहब अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, बहुत दीन की खिदमत आपने कर ली है। और भाई क्या बताना चाहते हो पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया को कि जिस तरह तालिबान दंदनाते फिरते रहे, अब मिर्जाई दंदनाते फिरेंगे। मिर्जाई से मुराद वो मिर्जाई नहीं, मिर्जा साहब इंजीनियर साहब को मानने वाले मिर्जाई, तो वो दंदनाते फिरेंगे। और खुदा के बंदे ये क्या कर रहे हो? और ये चीज ऊपर से लेके नीचे तक तमाम लोगों की नजर में है। सिर्फ मेरे एक फोन कॉल और इशारे के मुंतजिर हैं लोग कि बताएं करना क्या है किसी के साथ। तो हम वो रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते। तो ये जिसको मसला है हमें बताएं, हम प्रोसीजर बताएंगे। पहले आप लोकल थाने में एप्लीकेशन दें उस बंदे के नाम से कि मुझे नमाज पढ़ने से रोक रहा है। वाह, पहले तो चंगा अपने तालिब इल्मों को खुश किया हजरत साहब ने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब्बास एकेडमी में कॉल करने की देर है, बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप घर में टांग पे टांग रखकर अपनी जो है ना वायलेशन के जो है ना फिर मजे लूटिएगा। हजरत साहब कह रहे हैं आप कॉल करेंगे, हम आपको बताएंगे। आप सबसे पहले जो है ना वो दरखास्त दें, फिर दरखास्त के लिए जब आगे से नहीं सुनी जाएगी फिर आपने जो भी आगे मामलात करने वो आपकी सरदर्दी है। मिर्जा साहब बीच में आपको नजर नहीं आएंगे, तो ये आगे आपको यही बताएंगे जो अभी बता रहे हैं। फिर देखें जरा इनका सारा इश्क रसूल, इनका इश्क सहाबा, हम देखते हैं वो पड़ा होगा इश्क औलिया इनका। देखें इश्क रसूल, इश्क सहाबा, इश्क औलिया वो पड़ा होगा। असल में इनके मकासद क्या हैं? एक तो वायलेशन करना कानून की, हर तरह के कानून की, और दूसरा ये कि दहशतगर्दी को प्रमोट करना। जिस तरह चाहे मर्जी इनके तालिब इल्म घुस जाएं और जाकर जो है ना वो जो मर्जी करते फिरें, मिर्जा साहब जो है ना उनको बचाएंगे। तीसरा ये है कि इश्क रसूल को ख़त्म करना, वो साइड पे पड़ा होगा। इश्क सहाबा साइड पे पड़ा होगा, इश्क औलिया साइड पे पड़ा होगा। और फिर सेकुलरिज्म, इसको आम किया जाए। और पाकिस्तान का इस्लामी निज़ाम तो होना नहीं है, चूंकि वो तो मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए जो है ना फिर सेकुलरिज्म को वहां पर आम किया जाएगा। ये है इनकी वीडियो से इनका मकसद, जो इन्होंने बिल्कुल अब वाज़े बयान कर दिया है। आप आगे देखें मजीद कैसी धमकी दे रहे हैं। जब इनकी नौकरी यहां से फारिग होंगी ना और इनकी जमानतें कराते फिरेंगे और ढूंढते, पहले तो जमानत तक तो बात नहीं जानी, पहले तो ये सारे बनेंगे मिसिंग पर्सन। इस तरह के लोग जो है ना वो मिसिंग पर्सन बनते हैं, सब बनेंगे मिसिंग पर्सन। हजरत ये कौन सी धमकी है जो इंजीनियर मिर्जा साहब लोगों को दे रहे हैं? मिसिंग पर्सन यानी कि मैं उठवा दूंगा, ऐसे गायब करवा दूंगा बंदे को, बंदे का पता ही नहीं लगेगा। मैं कहता हूं ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं हजरत साहब? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा कानून है जिसमें मिसिंग पर्सन का जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू है और ये कॉन्सेप्ट है कि मिसिंग पर्सन ही हो जाए? और भाई एट द एंड पाकिस्तान के कानून के अंदर जो है ना फांसी की सजा है। इसके अंदर भी जो उस बंदे के मुताल्लिकीन होते हैं वो उसके साथ मिलते रहते हैं और एंड में उनके लाश भी उनके हवाले की जाती है। और हजरत साहब तो ये धमकी दे रहे हैं कि मैं ऐसा बंदे को गायब करूंगा और ऐसा मारूंगा कि उसकी लाश भी आपको नहीं मिलेगी। और ये किस कानून की वायलेशन है? ये पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन नंबर 506 की वायलेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर ये बिल्कुल वाज़े कानून है कि जो किसी शख्स को धमकी देगा कि मैं तुझे गायब करवा दूंगा, मैं तुझे उठवा दूंगा, तेरे बच्चों को उठवा दूंगा, तुझे उठवा दूंगा, ये शख्स इस कानून की वायलेशन करने वाला है। और इसको क्या सजा दी जाएगी ये कोर्ट आपको बताएगा। किसी वकील से भी जाके पूछ लीजिएगा और किसी कानूनदान किताब से भी। हजरत साहब आप इल्मी किताबें हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। तो मैं कहता हूं मिर्जा साहब के चेलो थोड़ा सा होश करना और फिर वो काम करना जो मिर्जा साहब आपको दावत दे रहे हैं। अब आगे सुने ये क्या कहते हैं। फिर बाद में चीखते हैं कि जी हमने किया क्या था, तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो ना, तो देखो फिर तुम लोगों के साथ होती क्या है। हम पहले कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, उसके बाद हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे। जब आपका कानून के जरिए हल नहीं हो रहा तो आपको इंतजार का कहा जाता है। आप इंतजार करें यहां तक कि आपको इंसाफ मिल जाए, ना कि आप गैर कानूनी रास्ते को इख्तियार करें। ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के तमाम कानून की वायलेशन का हुक्म सादिर फरमा रहे हैं अपने शागिर्दों को। इंशाअल्लाह ताला करना खुद कुछ नहीं, मैंने जो पाकिस्तान के आइन के तहत होगा वही कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी FIA को यह कहना चाहूंगा कि खुदारा इसकी इस बयान के ऊपर जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर जो है वो गिरफ्त की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह के फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।